वाले हैं मीडियन एंड मोड चैप्टर से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें हम क्वार्टाइल्स, डेसाइल और परसेंटाइल फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्वार्टाइल्स होते हैं जो एक सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे हम एक ईयर लेते हैं तो उसमें क्या है 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, तो 3 मंथ्स का क्या हो जाता है, एक क्वार्टर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 12 मंथ्स इन ईयर होते हैं, तो 3 मंथ्स का क्या हो जाता है, एक क्वार्टर हो जाता है। तो इसी तरह से क्वार्टाइल्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो किसी भी सीरीज को क्वार्टाइल्स क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ओके, Q2 हमारा होता है मीडियन के इक्वल, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मीडियन भी तो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो Q2 होता है हमारा मीडियन के इक्वल। तो इसी तरह से जो डिसाइल होते हैं वो एक सीरीज को क्या है 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो डिसाइल जो होते हैं वो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक सीरीज को। ठीक है, एक सीरीज को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो किस तरह से D1, D2 अप टू D10 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो परसेंटाइल्स हैं, परसेंटाइल्स एक सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। परसेंटाइल्स एक सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो P1 अप टू क्या हो जाएगा P100। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल्स जो है हमारे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो हो गया आपका बेसिक कि क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल होते क्या है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन गिवन है, देखो मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स जितने भी हैं आपके, आपको फाइंड आउट करने हैं। 6 डिसाइल और 70th परसेंटाइल आपको फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल्स में हम सिर्फ क्या फाइंड आउट करेंगे, हम Q1 और Q3 ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मेनली क्वार्टाइल्स जब कहा जाता है तो Q1 और Q3, क्योंकि मीडियन अलग से बोला जाता है तो मीडियन हम अलग से फाइंड आउट करते हैं, और वो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी मीडियन किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, तो इसमें मैं मीडियन कराने नहीं वाली हूँ। तो क्वार्टाइल्स से हम शुरू करते हैं। जैसे हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है तो हमें CF फाइंड आउट करना होता है, इसीलिए हमें क्या करना है, इसमें CF पहले फाइंड आउट करना है। तो पहला आ जाएगा 5, सेकेंड इज 13, देन 13 एंड 7 20, 20 एंड 12 32, देन इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60, देन 80, 90 एंड 100। यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करोगे तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 ही आएगा, जो लास्ट टर्म होता है। देखो ऐड करके 13, 7, 20, 32 एंड 60, 80, 90 एंड 10, 100। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं कि ये लास्ट टर्म और n जो होता है वो इक्वल होता है। अब बारी आती है क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने की। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, एक सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमें अगर Q1 फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 फाइंड आउट करना है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगी। देखो पहली बात तो n बाई फोर्थ, क्योंकि एक सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, n बाई 4 टर्म हो जाएगी Q1। अगर इसको हम फाइंड आउट करें तो हमारा n है 100, 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगी 25th टर्म। 25th टर्म जो है हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो CF में देखते हैं पहले। 25th जो है यहाँ पे लाई करिए, 20 के बाद और 32 से पहले, तो हम क्या लेंगे, इंटरवल जो इससे रिलेटेड होगा वो होगा हमारा 32, 40। तो Q1 लाइज इन 32, 40 में लाई करता है। अगेन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है इसके लिए, Q1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा L1 प्लस n बाई 4, क्योंकि हमारा जो है 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस में हो जाता है हमारा CF और डिवाइड बाय हो जाता है F मल्टीप्लाई में I। ठीक है, तो CF हम कौन सा लेते हैं,
एफ जो होता है वो सेम का होता है, सी एफ होता है प्रीसीडिंग का होता है। ठीक है, तो हम इसमें फाइंड आउट लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 30 L1 प्लस में n/4 हमने फाइंड आउट किया है 25, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। सी एफ क्या है 20, प्रीसीडिंग का है 20, एफ क्या है सेम क्लास इंटरवल का 12, मल्टीप्लाई में आई जिस इंटरवल को आप देख रहे हो उसका डिफरेंस 10। ओके, तो इसको आप जब आप सोल्ट आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम Q3 फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या करना होगा, जस्ट ओनली n/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अगर आप Q2 फाइंड आउट करते हो तो देखो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में n/4, 2 से 4 कट n/2, और n/2 हम किस में फाइंड आउट करते हैं, मीडियन में फाइंड आउट करते हैं, तभी n जो क्वार्टाइल सेकंड होता है वो क्या होता है, हमारी मीडियन ही होता है। ओके, तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल अगर हम इस तरह से फाइंड आउट करें तो हमारी कौन सी टर्म आ जाएगी, 75th टर्म। ओके, 75th टर्म कहाँ पर लाई करती है, देखो CF में देखोगे 60 के बाद लाई करेगी और 80 से पहले, तो इंटरवल कौन सा हुआ, 50 to 60 हुआ, F कौन सा हुआ, 20 हुआ, CF कौन सा हुआ, 60 हुआ। वैल्यूज पुट करेंगे हम, Q3 इक्वल्स होगा L1 प्लस n/4 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में CF डिवाइड बाय में F मल्टीप्लाई में I। ठीक है, L1 हमारा कौन से इंटरवल में लाई कर रहा था, 50 to 60 में, तो हमारा आ जाएगा 50, किस में लाई कर रहा है, ये 50 to 60 में लाई कर रहा है। 50 प्लस में n/4 ये हमने कौन सा निकाला, 75, डायरेक्टली पुट कर दो यहां से उठाकर। CF प्रीसीडिंग 60 डिवाइड बाय में F उसी क्लास इंटरवल का 20 मल्टीप्लाई में इंटरवल उसी का डिफरेंस जो है जिस इंटरवल में ये लाई कर रहा है। अगेन वैल्यू फाइंड आउट करो, आपका Q3 आ जाएगा। अब जो है डिसाइल की बारी, डिसाइल क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे अपने को अब इसने 6 डिसाइल कहा है तो 6 डिसाइल फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या करना है, D6 फाइंड आउट करना है। D6 n/4 तो लगना ही लगना है, सॉरी n/10, क्योंकि ये एक सीरीज को किस में डिवाइड कर रहा है, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, n/10। फिर मल्टीप्लाई में क्या करोगे, जोन सा निकाल रहे हो, 6 निकाल रहे हो तो 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ पे थर्ड फाइंड आउट कर रहे थे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, 1 फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, है ना। तो अब इसमें D6 है तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कितना आता है, 6 मल्टीप्लाई में n कितना है हमारा 100, 100 डिवाइड में 10, दैट विल बी 60th टर्म। अब 60th कहाँ लाई कर रही है, डायरेक्टली 40 to 50 में लाई कर रही है, देन ये केस में लाई कर रही है 40 to 50 में लाई कर रही है। ठीक है, अब D6 फाइंड आउट करना है तो अगेन हमारा फॉर्मूला हो जाएगा D6 फाइंड आउट करने के लिए सेम फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, बस यहाँ चेंज हो जाएगा, L1 प्लस यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू n/10 माइनस में CF डिवाइड बाय में F मल्टीप्लाई में I। 40 to 50 में अगर लाई करता है तो इंटरवल हुआ हमारा ये F हुआ ये, और ठीक है CF हुआ प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का, तो हमारा L1 क्या है 40 प्लस में 6 ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये कितना आया 60, माइनस में CF कितना है 32, मैंने राउंड किया था ताकि अलग से शो हो, 32 डिवाइड बाय में उसी का जो F है 28 मल्टीप्लाई में I कितना है 10। ओके, तो इस तरह से हम डिसाइड फाइंड आउट करते हैं। अब बारी आई है परसेंटाइल की। परसेंटाइल जो होता है एक सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आपको 70th परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, 70th परसेंटाइल आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, परसेंटाइल 70th आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली n बाय क्या करना है 100 में डिवाइड करता है तो n बाय 100 मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, जो फाइंड आउट करना है 70। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे 70 मल्टीप्लाई में n कितना है 100 डिवाइड बाय 100
कितना आ गया 70th टर्म। अब 70th टर्म कहाँ लाई कर रही है भाई, 60 के बाद लाई करेगी और 80 से पहले लाई करेगी। 60 के बाद और देखो 70th टर्म थी हमारी, 70th टर्म 60 से बाद और 80 से पहले, हमारा क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 वाले में लाई करेगी। 50 to 60 हमारा इसके लिए क्लास इंटरवल हुआ, हमारी एफ जो हुई ये हुई और प्रीसीडिंग वाला हमें सी एफ लेना है। ठीक है, हम इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा L1 क्या है, किस में लाई कर रहा है, ये 50 to 60 में लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ही राइट कर देती हूँ 50 to 60 में। आपको फुल्ली लिखना है कि 70th टर्म जो है 50 to 60 इंटरवल में लाई करती है। 70th टर्म लाइज इन 50 to 60th इंटरवल। ओके, अब इसमें L1 क्या है, प्लस में जो भी आपका फॉर्मूला है कौन सा पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे। 70 एन डिवाइड बाय में 100 माइनस में सी एफ डिवाइड बाय में एफ मल्टीप्लाई में आई। L1 कितना है 50, कितना है 50 प्लस में 70 ये हमने फाइंड आउट किया है, क्या है 70 माइनस में सी एफ क्या था 60 डिवाइड बाय में एफ कितना था 20 मल्टीप्लाई में इंटरवल कितना है 10। सो इस तरह से इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपका P7 आ जाएगा, इस 70 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 60 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 60 कर दोगे, है ना। 50 फाइंड आउट करना है तो 50 कर दोगे। इसी तरह से डिसाइल में भी क्या करोगे, 7 फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई में 7 कर दोगे, 5 फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई में 5 कर दोगे। जो भी फाइंड आउट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो और जितने पार्ट्स में वो सीरीज को डिवाइड करता है वो यहाँ पे राइट कर दो डिवीजन में। ओके, तो इस तरह से सभी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। इसी तरह से आप और क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स जो है अटेंड कर सकते हैं।